मैं अभिषेक राज, आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेसन जिन्होंने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, और उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलिए आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और कहाँ पे जाना है, सारी डिटेल्स हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस। अभिषेक राज, आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में, और इसमें यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया इसके तरफ से, और इसका ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट आ चुका है। और चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप बता दें आपको कि इसका रिजल्ट देखने के लिए आपको इसकी वेबसाइट www.bsphcl.bih.nic.in पे जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ था 3 नवंबर को हुआ था, 4 नवंबर और 27 नवंबर एवं 28 नवंबर को ये एग्ज़ाम पटना के विभिन्न सेंटर पर लिया गया था, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जिसका रिजल्ट अभी जारी किया गया है। इसमें बताया कि टोटल 2050 सीट था। उसके लिए यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए 58.90 है, और वुमेन के लिए जनरल के लिए 33.43 है। इसके बाद एसी कैटेगरी के जनरल के लिए 46.83 है। वुमेंस के लिए एसी के वुमेंस के लिए 8.69 है। एसटी के लिए जनरल के लिए 52.07 है। वुमेंस के लिए एसटी में 15.65, और ईबीसी जनरल के लिए है 52.08। वुमेन के लिए है ईबीसी में 8.88। इस बाद बीसी जनरल के लिए है 56.23, और वुमेन्स के लिए 26.99 है। इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ जारी किया गया है। और यहाँ पे दिव्यांग है, जो हैंडीकैप है, उनके लिए एक कट ऑफ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। फ्रीडम फाइटर के लिए 40 है। तो आप इससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देंगे, जहाँ सब सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें, उसके लिए यहाँ पे जो आपका टाइम और स्थान का नाम दिया वो देख सकते हैं। पहला है क्रमांक नंबर 1 पे है अधिवेशन भवन, सिंचाई भवन परिसर, हार्डिंग रोड, पुराना सचिवालय, बिहार पटना। और इसका जो डेट है, तो देखिए डेट किस तरह से देखना है। 10/1/2019 पूर्वाह्न सुबह के 10:30 से शुरू होगा 10 तारीख को। और इसमें जो क्रमांक जनरल के लिए अनरिजर्व के लिए 1 से लेकर 510 तक का बुलाया गया है आपको 10 तारीख को। इसके बाद 11 जनवरी को है सुबह 10:30 में, और इसका जो रोल नंबर 511 से लेकर 225 तक बुलाया गया है। इसके बाद 12 को है सुबह 10:30 से, और इसमें एससी जो एससी कैटेगरी के हैं 1 से लेकर 328 तक, और एसटी के लिए 1 से लेकर 21 तक, और ईबीसी के लिए 1 से लेकर 170 रोल नंबर तक को बुलाया गया है। इसके बाद 13 जनवरी को ईबीसी रोल नंबर 171 से लेकर 369, और बीसी के लिए 1 से लेकर 246, और ये बीसी एफ फीमेल के लिए 1 से लेकर 61 तक को बुलाया गया। इस तरह से आपको अपना रोल नंबर के अनुसार, रैंक के अनुसार आपको जाना होगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर बुलाया गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका तो ओरिजिनल ले ही जाना है, इसके साथ इसका फोटो कॉपी भी ले जाना है। वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, खुद से अटेस्टेड करना है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आपके दोनों ले जाना है साथ में, जो फोटो कॉपी है वो जमा हो जाएगा। चलिए जो पहला है, पहला के लिए हम बात करेंगे। एक फोटो पहचान पत्र, एक आइडेंटिटी कार्ड आपका चाहिए, जो फोटो पहचान पत्र है, और उसका एक फोटो कॉपी लेके जाना है। दूसरा नंबर पर 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट में चाहिए, तत्काल का खींचा हुआ 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। इसके बाद तीसरे में मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं उसका अंक पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और उसका जो मार्कशीट है, दोनों ले जाना है। और दोनों आपके पास नहीं है तो आप जाकर ले सकते हैं, आपको मैट्रिक में वाला ये मैट्रिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कॉलेज से, स्कूल से, वो ले सकते हैं। इसका जो मार्कशीट हो वो दोनों ले जाना होगा। इसके बाद चौथा नंबर पर एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। आपको आईटीआई में 2 मिला होगा, 2 सर्टिफिकेट मिला होगा। पहला होगा सर्टिफिकेट होगा जिस पे आपका नाम और डिटेल्स दिया होगा कि आपने इस आईटीआई से इस ईयर में आपने ये आईटीआई क्वालिफाई किया, ये रहता है। और एक मार्कशीट होता है जिसमें आपका नंबर दिया रहता है, वो दोनों आपको ले जाना होगा। वो एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों ले जा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद 5वें नंबर पे है, अगर आप बिहार के हैं, बिहार के निवासी, आप आरक्षण के अंदर आते हैं, कोई भी आरक्षण हो, एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ले जाना है।
और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बीसी के लिए और ईबीसी के लिए नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट ले जाएंगे। और जैसे एसटी वाले वो अलग से अपना एससी एसटी सर्टिफिकेट बना के ले जाएंगे, जो छठे नंबर पे है, 6 नंबर पे है। जो एससी एसटी का है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू एससी एसटी जो एक्ट है, जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार। और ओबीसी वाले बीसी और ईबीसी वाले ले जाएंगे जो नॉन क्रीमी लेयर है। इसके बाद हम बात करेंगे 7वें नंबर पे बिहार राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र डोमिसाइल ऑफ सर्टिफिकेट। यदि किसी आरक्षण कोटि का दावा करते हो, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो जिसको आरक्षण चाहिए, जो बिहार का निवासी है उसको आरक्षण चाहिए और उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा बिहार के जो निवासी हैं। इसके बाद सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर कोई दिव्यांग है, हैंडीकैप है, उनके लिए आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट आपको ले जाना। 8वां नंबर पे जो स्वतंत्रता सेनानी है, जिनके फैमिली मेंबर कोई ऐसा था जो स्वतंत्रता सेनानी था, फ्रीडम फाइटर था, उनका फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। ऐसा सर्टिफिकेट उनके पास है तो आप जाकर दिखा सकते हैं, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद 9वें नंबर पे यदि अभ्यर्थी किसी संगठन में कार्यरत हो, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। कहीं आपने नौकरी कर रहा हो गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। अगर मैं ये जॉब छोड़ा हूँ तो आपको किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, तभी आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको लेकर दिखाना होगा, ले जाना होगा, जो अभी परमानेंट काम कर रहे हैं कहीं पे। इसके बाद 11वें नंबर पे सीबीटी के लिए प्रयुक्त अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र, आपके पास जो एडमिट कार्ड मिला होगा और वो हॉल टिकट जिसको बोलते हैं, हॉल टिकट बोलिए या एडमिट कार्ड बोलिए, अगर आपके पास है तो उसको ले जाना होगा। और प्रवेश पत्र का काउंटर फोलियो मूल रूप से एक छायापत्री के साथ। तो 5वें नंबर पर है कि आप किसी के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा सकते, आपको खुद जाना होगा, आपको वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद से कराना होगा। और वो टाइम दिया गया, जिस डेट में आपको बुलाया गया उसी डेट में आपको जाना होगा। इसके बाद वहाँ पर अगर जाते हैं तो आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा। अगर बायोमेट्रिक जो जांच हुआ है उसके संतुष्ट हो जाने पर, अगर नहीं संतुष्ट होते हैं वहाँ का अधिकारी, अगर आपका पहचान गलत पाया जाता है तो आपको रद्द कर दिया जाएगा, आपकी जो ज्वाइनिंग वो रद्द कर दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया, ये रिजल्ट सीरियल नंबर से आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, जो आपका कैटेगरी है। इसके बाद आपका जो कोड है, स्कोर कोड है, जो आपने जितना स्कोर किया वो स्कोर नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। और इसके बाद ये कैटेगरी है और इसके बाद ये डेट ऑफ वेरिफिकेशन, जो आपका वेरिफिकेशन डेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने के बाद वेरिफिकेशन डेट देख लेना है किस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट है जो चयनित अभ्यर्थी है उनको मोबाइल नंबर या ईमेल पर सूचना दी जाएगी, किसी अन्य प्रकार के अन्य माध्यम से कोई सूचना आपको नहीं दिया जाएगा। और इसमें आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो उसमें कोई यात्रा फाता आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको आप उसके जो कोटी है, मतलब जो कैटेगरी है उसके अनुसार उनका सीट का आवंटन किया जाएगा। और इसमें उनका भविष्य में अपने प्रेफरेंस के अनुसार पद का आवंटन का दावा मान्य नहीं होगा। जैसे उनको भविष्य में कोई पद आवंटन किया जा रहा है तो उनको प्रेफरेंस के अनुसार नहीं दिया जाएगा, वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अनुसार उनको भेज सकती है कहीं भी। और इसमें बोल रखा है 11 नंबर पे कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है तो ये आपकी नियुक्ति के लिए पुष्टि नहीं करता है, मतलब आपकी ज्वाइनिंग नहीं है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर इसमें कोई गलत पाया जाता है, कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको यहाँ पर टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, निकाल दिया जाएगा। और जो ऑनलाइन में जितनी जानकारी आपने दिया था वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए। अगर किसी प्रकार कोई गलती पाई जाती है तो आपको इससे दूर रखा जाएगा, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और कुल मिलाकर यही जानकारी है, आप जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, आपका जो डेट है उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना था, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।